प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 17 वर्षों तक भारत के पीएम रहे हैं, लेकिन मोदी जी का तो अभी महज 12 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ है। तो लोग फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया? अरे हाँ भाई हाँ, मोदी जी ने सच में नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ भी दिया है और नहीं भी, क्योंकि लगातार सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने का भारत का रिकॉर्ड अभी भी नेहरू जी के ही नाम है और नहीं भी है, क्योंकि पहली बार इलेक्शन भारत में आम चुनाव हुए थे 1951 और 52 के बीच में और इसी समय भारत का प्रधानमंत्री लोगों के द्वारा नेहरू जी को चुना गया था, यानी कि इलेक्शन के द्वारा चुना गया था नेहरू जी को। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब से लेकर के 1950 और 51 तक जो है लगातार पीएम नेहरू ही बने हुए रहे, क्योंकि उस समय ऐसा था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही जो है भारत का पीएम भी बना रहेगा, सर्विंग पीएम कहा जाएगा। तो इस तरीके से 1947 से 1964 तक लगातार पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू बने रहे। लेकिन अगर आम चुनावों की बात करें 51 और 52 के बीच में, और उसी समय भारत को आम जनता द्वारा अपने द्वारा चुना गया एक प्रधानमंत्री मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर निर्वाचित रूप से देखा जाए तो मोदी जी जो है नेहरू जी से आगे निकल गए हैं अपने टाइम पीरियड में, जबकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोदी जी अभी भी नेहरू जी से काफी पीछे हैं, लगभग 5 साल पीछे हैं। 1947 से 1951 तक क्या नेहरू जी सच में भारत के प्रधानमंत्री थे? असल में उस समय ऐसा था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहेगा वही प्रधानमंत्री होगा। कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने में भी उस समय के 15 प्रांतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनसे 12 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोटिंग देकर के अपना नेता चुनने का इच्छा जताया था, जबकि 3 ने वोटिंग से कंप्लीट दूरी बना ली थी कि उन्होंने वोटिंग करना ही नहीं था। 12 के 12 जो हैं उन्होंने सिर्फ एक मत होकर के एक ही नाम सुझाया, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। लेकिन गांधी जी तो चाहते थे कि हमारे जो है पीएम वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, क्योंकि उनकी अंग्रेजों के साथ साठगांठ बहुत अच्छी थी, वो चमकता सितारा जो उस समय हुआ करते थे। इसीलिए उनके कहने पर सरदार वल्लभ भाई को साइड लाइन कर दिया गया और पीएम बना दिया गया नेहरू जी को, यानी कि 1947 से 1951 तक के बीच, जब तक कि आम चुनाव नहीं हुए, जब 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले तो उन्हें पीएम क्यों नहीं बनाया गया? तो इस बात का हो गया कि सरदार पटेल को गृह मंत्री प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है कि बनना चाहिए था प्रधानमंत्री? इलेक्शन होता है इंडिया में 1951 में और सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु होती है 1950 में। अरे सरदार वल्लभ भाई की मृत्यु तो 1950 में ही हो गई, वो 1951 में कैसे बनते पीएम? अरे 1947 से 1951 का पीरियड क्या उन्हें नहीं दिखता है? लेकिन ये आपको भ्रमित करने के लिए ऐसे दोगले लोग जो हैं ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं ताकि आम जनता भारत की भ्रमित होती रहे।